ओके क्लास 9 आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है अलजेब्रा का 4th चैप्टर। अभी अलजेब्रा में फिर 2 ही चैप्टर्स है, 2 स्टेप हो चुके हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पहले हम लोग अलजेब्रा खत्म ही कर देते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन के बाद मैं लीनियर इक्वेशन भी स्टार्ट करूंगी। अलजेब्रा फुल खत्म कर देते हैं, उसके बाद सिर्फ ज्योमेट्री बची हुई है एंड ज्योमेट्री में भी शायद जो लास्ट चैप्टर है ना वो स्किप हो गया, तो एक बार कंफर्म हो जाए उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री का चैप्टर खत्म कर देंगे। रेशियो प्रोपोर्शन जो चैप्टर है उसमें बीच बीच में से सब स्किप किए हुए हैं, वो मैं बताते जाऊंगी वीडियो में। ये चैप्टर एक्चुअली थोड़ा सा लेंथी है, रियल नंबर जैसे लेंथी था वैसे ही रेशियो प्रोपोर्शन भी है, थोड़ा टफ भी। 4.2 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4.3 4.4 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू होगी। तो प्लीज स्पेशली सृष्टि और राजेश आप लोग प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि अभी तक आप लोगों का पोलिनोमियल वगैरह भी क्लियर नहीं हुआ है। तो रेशियो प्रोपोर्शन के फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है 4.1। अब इसमें कुछ बेसिक लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस्ड मतलब अगर मैं 72/60 है तो ये कौन से नंबर से कट होता है, कॉमन जो फैक्टर्स है वो निकालते जाना है, लास्ट में जो अनकॉमन फैक्टर बचेगा वो रखना, उसको बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म। डेसिमल वगैरह में कन्वर्ट नहीं करना है हमको सिर्फ लास्ट के जो फैक्टर्स है वो रखेंगे। आपको क्वेश्चन बोला हुआ है फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, फाइंड द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पर हम लोग बात देख लेते हैं, रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर 72 to 60 इक्वल्स टू 72/60। अब रिड्यूस्ड फॉर्म फाइंड करने का एक शॉर्टकट, ये वाला मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया हुआ है, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है। तो ये हो जाएगा 36, फिर 2 18, देन 2 से जाएगा 9, फिर 3 3 3 1। ये सारे उसके फैक्टर्स आते हैं। सिमिलरली 60 के भी फैक्टर्स फाइंड करना है, 2 30 2 15 3 5 5 1। उन्होंने क्या किया, 72 सबसे पहले 2 से डिवाइड होता ही है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या आपका इवन नंबर। 2 से डिवाइड किया 36 है, 36 वापस 2 से डिवाइड किया 18, 18 को 2 से डिवाइड किया 9, 9 2 से तो नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से डिवाइड किया 3, फिर 3 भी 3 से डिवाइड होगा, लास्ट में 1 बचा। अब इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स है वो हटा दो, जो अनकॉमन बचा है वही आपका रिड्यूस्ड फॉर्म है। तो 72 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 into 2 into 3 into 3, और 60 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 5। तो 2 2 कट, ये 3 कट, ऊपर बचता है 2 into 3 और नीचे बचता है 5, दैट इज 6/5 आपका रिड्यूस्ड फॉर्म है। हमने जो भी कॉमन फैक्टर्स थे वो निकाले, जो कॉमन था वो कट कर दिया, जो अनकॉमन है वो बचा है, तो इसको हम लिखेंगे 6/5। तो रेशियो हो गया आपका यहाँ पर 6:5। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में जो 38 और 57 है उसका भी सीखने में करना है। मैं सारे सम्स करवा के दे रही हूँ, होमवर्क नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक में टेस्ट लेना है रेशियो प्रोपोर्शन के सेकेंड एक्सरसाइज तक। तो स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट चैप्टर से लेकर 4.2 तक खत्म हो गया, उसके बाद मैं पहले टेस्ट लूंगी, उसके बाद 4.3 स्टार्ट करूंगी, क्योंकि 4.2 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4.3 से टफ सम्स शुरू होंगे, तो उससे पहले आपका पहले का क्लियर होना जरूरी है। अभी 38 का रिड्यूस्ड फॉर्म करते हैं। 38 अपना वापस वही 2 से जाएगा, तो यहाँ पर आता है 19 किसी से नहीं जाता है, तो हम 38 को रेशियो ऑफ 38 to 57 इक्वल्स टू 38/57। 38 को लिख सकते हो 2 into 19, 57 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब ये 7 + 5 12 आपका 3 में जाता है, ये भी जाएगा 3 3 14। सॉरी यहाँ पर आएगा 19, वो भी जाएगा 19 से, ये हो गया 3 into 19, 19 का फाइनल रेशियो आया 2:3, 2:3। इस तरह से करने से ना आपको फैक्टर्स इजीली मिल जाते हैं, नहीं तब सोचते बैठोगे 2 into 19 लिख सकते हैं या 2 into कितना लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है डायरेक्ट फॉर्म होगा आपका 12 into 6 एंड 12 into 5, लेकिन वो 12 आया कहां से, वो सोचने में टाइम चला गया, इसलिए ये शॉर्टकट है, फटाफट ये फैक्टर्स निकालो, फटाफट डिवाइड कर दो। अब 52 का पहले रेशियो ऑफ
52 to 78 इक्वल्स टू 52/78 और इसको हम लिख सकते हैं 52 2 से जाएगा, फिर 2 से 13, then 13 तो अपना प्राइम नंबर है, 2 into 2 into 13, 78 को लिख सकते हो आप 2 से जाएगा, then 39 3 से जाता है, फिर 13, तो 2 into 3 into 13, 13 का 2 का रेशियो आया 2/3, that is 2:3. तो 52 to 70, 52 is to 78 का रेशियो 2:3. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ. तीनों का सिर्फ रेशियो निकालना है आपको, 72 to 60 का, 38 to 57, रेशियो 38 to 57 एंड रेशियो 52 to 78. अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है. सेम इसमें भी आपको रिड्यूस्ड फॉर्म ही निकालना है, कुछ नहीं करना है, बट इसमें आपको ना यूनिट्स अलग अलग दिए. यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पर रुपीज दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें रुपीज और इसमें पैसे दिए, इसमें लीटर और इसमें मिलीलीटर दिए, इसमें मंथ सॉरी इसमें मिनट्स सेकेंड्स सब अलग अलग दिया हुआ है, 7 minutes 20 seconds. तो इनको हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्मॉलेस्ट डिग्री में और उसके बाद उसका रेशियो निकालेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ी सी चीजें देख लो कि आपको पता होगी कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है. कन्वर्ट करने के लिए इजी रहेगा. अब फर्स्ट में तो दोनों रुपीज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 700 308 रुपीज की है तो हम सीधा रिड्यूस फॉर्म निकालेंगे. 700 डिवाइड बाय 2 350, 350 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा आपका 170, 170 डिवाइडेड बाय 2 दैट 85, ये सॉरी 350 डिवाइडेड बाय 2 350 175, 175 2 से जाएगा नहीं, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आता है 175 को 5 से डिवाइड किया 35, 35 भी फिर से 5 से जाएगा, ये हो गया 700 का फैक्टर्स 2 into 2 into 5 into 5 into 7. सिमिलरली 308 का भी निकालेंगे. 308 आपका 2 से जाएगा 1 5 4 फिर वापस 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 77, फिर 7 से जाएगा 11, फिर 11 से जाएगा. तो हम लोग 700 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 5 into 5 into 7 और 308 को लिख सकते हैं 2 into 2 into 7 into 11. तो जो कॉमन है वो कट 7 भी कॉमन है तो बचेगा आपका 5 into 5/11 दैट इज 25:11. तो इनका रेशियो हो गया 25:11. ये जो दो सेमीकोलन है इसको बोलते हैं 2. तो 700 एंड 308 तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही था क्योंकि उनका जो यूनिट है वो सेम है, दोनों रुपीज में. लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में है ना, एक आपको दिया है 14 रुपीज और दूसरा दिया हुआ है 12.40 पैसे. अब स्मॉल डिग्री कौन सा है उसमें से स्मॉल यूनिट पैसे, तो हम लोग इसको 14 रुपीज को भी पैसे में कन्वर्ट करें. रुपीज 14 इक्वल्स टू 14 into 100 पैसे, मतलब हम लोग लिख सकते हैं उसको 1400 पैसे और 12.40 यानी 12 रुपीज. 12 रुपीज को हमने पैसे में कन्वर्ट किया तो हो जाएगा 1200 प्लस 40 पैसे, ये हो जाएगा 1240. हमने 12 रुपीज 40 पैसे को कन्वर्ट किया तो 12 रुपीज का हो जाता है आपका 1200 पैसा प्लस 40 तो ये हो जाएगा 1240 पैसे. तो अभी हम ये 14:12:40 का रेशियो निकालेंगे. रेशियो ऑफ ₹14 एंड ₹12.40 पैसे is equals to 1400 upon 1240. 0 0 वैसे कैंसिल हो गया तो 140 upon 124 को ही हमको रिड्यूस्ड फॉर्म में डालना. 140 का रिड्यूस्ड फॉर्म हो जाएगा 2 से डिवाइड होगा 70, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 35, देन 5 से डिवाइड होगा 7. सेम वे में 124 का
2 से डिवाइड होगा 62, फिर 2 से डिवाइड होगा 31, एंड 31 को तो डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 31, 2 कर 7 इंटू 5 35 31, तो इसका रेशियो आया है आपका 35:31। यहाँ पर फाइनल आंसर 35:31। यहाँ पर रुपीस था, यहाँ पर पैसा था 12.40 पैसे, मतलब 12 रुपए तो थे, साथ में 40 पैसे और। अब यहाँ पर 5 लीटर और 2500 मिलीलीटर है। स्मॉल वाला कौन सा यूनिट है? मिलीलीटर। तो हम लीटर को मिलीलीटर पे कन्वर्ट करेंगे। 5 लीटर इक्वल्स टू 5 into 1000, that is 5000 milliliter. अब रेशियो ऑफ 5 लीटर टू 2500 मिलीलीटर इक्वल्स टू, अब 5 लीटर की जगह हम 5000 मिलीलीटर लिख सकते हैं। 2500 0 कर, अब इसमें तो रिड्यूस फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर आएगा 2:1, क्योंकि 25 into 2 करोगे तो 50 आता है। फाइनल रेशियो निकला हमारा 2:1 है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग कन्वर्ट कर, लीटर बड़ा है, अब लीटर को मिलीलीटर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो दोनों को एक कॉमन डिग्री मिलीलीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने जाओगे तो डेसिमल फॉर्म में आ सकता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको दिया होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4, 3 years 4 months, इनको हम मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे। 3 years 4 months होते हैं, 3 years मतलब 3 into 12 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 40। 3 into 12 36 प्लस 4 टोटल हो जाता है आपका 40 months। सेम है 5 साल 8 महीने, 5 years 8 months। 5 into 12, क्योंकि एक साल में कितना होता है? 12 महीना, तो 5 साल में कितना होगा? 5 into 12 प्लस 8, 12 into 5 प्लस 60 प्लस 8 68 months। अब रेशियो 40/68, 40 का रिड्यूस फॉर्म हो गया, 2 से डिवाइड किया 20, फिर 2 से किया 10, देन 2 से किया 5, 2 into 2 into 2 into 5 अपॉन 68 का होता है, फिर 2 से जाएगा 34, फिर 2 से जाएगा 17, देन 17 तो प्राइम नंबर है, किसी से नहीं जाएगा, सिर्फ 17 से ही जाएगा। 2 into 2 into 17, 2 कर 5 into 2 10 अपॉन 17, तो रेशियो हो गया 10:17। ये वाली चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? सबसे छोटे नंबर से जो डिवाइड होता है, एंड पीछे अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा ही। 17 13 ये सब प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड ही नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 5, 3.8 kg, मतलब 3 kg है और 800 ग्राम, तो 3.8 kg को कन्वर्ट करेंगे। 3.8 kg इक्वल्स टू 1 किलो में होता है 1000 ग्राम प्लस 8, तो ये हो गया 3800 ग्राम है। 0.8 kg मतलब 0.8 ग्राम है, 800 ग्राम, 8 ग्राम नहीं है, 8 ग्राम मतलब हम 0.000, तो ये 800 ग्राम, तो 3800 ग्राम। रेशियो of 3.8 kg and 1900 gram equals to 3800 gram upon 1900। 0 का 38/19, यहाँ पर भी आपको रिड्यूस फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, 19 2 सा ही होता है, 38 2:1 का रेशियो, यहाँ पर भी आया आपका 2:1। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का 6, 7 minute 20 seconds, छोटा कौन सा है यूनिट? सेकेंड्स, तो सबको हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। 7 minute 20 seconds इक्वल्स टू 7 into 60, क्योंकि 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 7 मिनट में कितना? 7 into 60 प्लस 20, 420 प्लस 20 हो जाएगा आपका 440। 6 into 7 420, 420 प्लस 20, 5 minute 6 seconds
5 into 60 plus 6, 306 सेकेंड। 5 into 6 30 मतलब 300, 300 plus 6 306 सेकेंड्स। तो अब इसको कन्वर्ट करते हैं रेशो में। रेशो हो जाएगा आपका 440 अपॉन 306, रिड्यूस्ड फॉर्म 440 का 220, फिर डिवाइड करोगे 110, फिर डिवाइड करोगे 55, फिर 5 से जाएगा 1 प्राइम नंबर है तो 2 into 2 into 2 into 5 into 11। फिर 306 को कर किया तो वापस सबका 2 में ही जाना है 153। अब 153 पीछे इवन नंबर नहीं है तो 2 में तो ऑलराउंड नहीं जाएगा। 5 plus 1 6, 6 plus 3 9, डिजिट्स को ऐड करो और 9 आपका 3 के टेबल में आता है मतलब 153 भी आएगा। वापस जाएगा क्योंकि 5 plus 1 6 होता है। तो ये आ गया आपका 2 into 3 into 3 into 17, 2 2 कट रहा है, बाकी जैसे नंबर्स हैं वैसे के वैसे पूरे रहने वाला है। तो 2 into 2 4, 4 into 5 20, 20 into 11 210। तो यहाँ पर आपका रेशियो आएगा 220 अपॉन 17 into 3 51, 51 into 3 153। यहाँ पे भी रिड्यूस फॉर्म आई नहीं है, सिर्फ 1 फैक्टर ही कर दूंगा तो आपका रेशियो 220:153 बच गया। ये हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 2। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में डिफरेंस इतना है ना कि आपको स्मॉल डिग्री में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको 1 किलो को कन्वर्ट करना है तो 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 लीटर को कन्वर्ट करना है तो 1000 मिलीलीटर से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 14 रुपीज को कन्वर्ट किया 100 पैसे, यहाँ पर 7 मिनट को कन्वर्ट किया सेकंड में, यहाँ पर लीटर को मिलीलीटर में, ग्राम केजी को ग्राम में। तो ये सारी चीजें करके आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। थर्ड में भी कुछ नहीं है, उसमें वापस आपको रेशियो ही निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के भी 5 सम्स है वो सब करवा रहे हैं। 4.1 4.2 के सारे सम्स करवा रहे हैं, कुछ भी होमवर्क नहीं दे रही क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक में टेस्ट ले रहा हूँ, पूरा प्रिपरेशन करके रखना है। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेम क्वेश्चन नंबर 3 में भी रिड्यूस्ड फॉर्म ही पूछा है तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस ये दिया है कि परसेंटेज का रिड्यूस्ड फॉर्म यानी 75/100 इक्वल्स टू। अब मैं भाई 75 को शॉर्ट करेंगे 5 से जाएगा, एक सेकेंड 115, फिर अब 5 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा 1, 100, 2 से जाएगा 50, फिर 2 से जाएगा 25, देन 5 से जाएगा 5 5। तो 75 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 5 into 3 एंड 100 को लिख सकते हो 2 into 2 into 5 into 5। 5 5 5 5 करना 3/4 का रेशियो। तो ये हो गया आपका 3:4। तो 75/100 को हम लोग लिख सकते हैं 3:4। अदरवाइज भी 25 में आता है, 25 into 3 75 होता है एंड 25 into 4 100 होता है, तो 25 कॉमन था। तो अगर आपको ये नहीं भी करना है तो भी आप इस तरह से कर सकते हो 3 into 25 एंड फोर्थ पार्ट होता है 25 का, कटा 314 ही बचेगा। ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको फिर बार बार सोचना पड़ेगा कौन सा फैक्टर्स कॉमन है या नहीं है। देन 44/100, 100 के फैक्टर्स ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं तो हम नीचे लिख देते हैं 44/100 इक्वल्स टू 2 into 2 into 5 into 5। 44 का 2 से डिवाइड होगा 22, देन 2 से डिवाइड होगा 11, फिर 11 तो अपना प्राइम नंबर है। 2 into 2 into 11, 2 2 कट हो गया 11/25। तो 44/100 इक्वल्स टू 11:25। अब यहाँ पर 6.25 परसेंटेज किया है, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, तो 6.25 परसेंटेज यानी 6.25/100। अब अगर आपको डेसिमल हटाना है तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 100 से, क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट के बाद डेसिमल, तो जितने भी पॉइंट के बाद डेसिमल होता है उतने 0 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड 0 मतलब 100, 10, 1000 इस तरह से। ये हो गया 625/1000, सॉरी 10,000। अब 625 का तो होता है 25 into 25,
हम लोग कर ही लेते हैं इसको भी। 625 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 625 का 25 इंटू 25 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 10,000 को डिवाइड किया 2 से आया 5,000, देन 2 से डिवाइड किया 2,500, देन 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1,250, देन वापस 2 से जाएगा 625। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 इंटू 8 इंटू 16, 16 इंटू 625 करोगे तो आपका 10,000 आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर इतना सा फैक्टर करने की बजाय सिर्फ इतना लिखते हैं 625 अपॉन 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 625। 625 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करते हो, आपको अगर करना है फैक्टर्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम आगे भी जाते हैं तो वापस 625 के फैक्टर्स आएंगे। तो यहाँ पर 625 कट हो गया और हमारे पास रेशियो बचेगा 1:16। तो फाइनल रेशियो हो जाएगा आपका 1:16। तो 6.25 to 100 is 1:16। उसके बाद 52 अपॉन 100 के फैक्टर्स तो निकाले हुए हैं, तो 52 अपॉन 100 इक्वल्स टू 100 का है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 52 का 2 से डिवाइड होगा 26, फिर 2 से डिवाइड होगा 13 प्राइम नंबर है, आगे डिवाइड नहीं होगा। 2 इंटू 2 इंटू 13 अपॉन 25, तो 52 अपॉन 100 इक्वल्स टू 13:25। तो यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वन। 100 के फैक्टर्स हर जगह निकाले हुए तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज है मतलब 100 तो सब जगह आने ही वाला है। अब यहाँ पर भी 0.64% है, तो 0.64% मतलब 0.64 अपॉन 100। वापस डेसिमल हटाना है तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 64 अपॉन 10,000। वापस ये जब लोगों ने थर्ड वाला किया सेम उसी तरह से आ गया। तो पहले 64 का निकाल लेते हैं। 64 को 2 से डिवाइड करोगे 32, देन अगेन 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। यहाँ पे 64 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 10,000 के फैक्टर्स अभी हम लोगों ने निकाले थे। 4 टाइम 2 आया था एंड उसके बाद 625 पे स्टॉप हो गया था, और 625 तो 5 से ही जाएगा, मतलब कॉमन तो आने वाला नहीं है। अगर आपको 625 को भी लिखना है तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हो। देन 4 2s कट हो जाएंगे ऊपर के 4 2 से, ऊपर बचा 4 अपॉन 625। तो 0.64% इक्वल्स टू 4.4:625 का रेशियो। ये हो गया आपके फाइनल आंसर। अब आंसर लिखने कैसे, आंसर इसका लिखना है 3/4 इक्वल्स टू दिस 6. आंसर ऐसे ही लिखना है, बस अब ब्रैकेट में डाल देना कि इसका रेशियो क्या है। 0.64% इक्वल्स टू 4.625। अब यहां तक आपके रिड्यूस फॉर्म के सम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है, एंड सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 5 में उल्टा है। आपको रिड्यूस फॉर्म दिया है, आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी वर्ड प्रॉब्लम है। ये 3 क्वेश्चन ही और बचे हैं इस प्रैक्टिस सेट में, तो आज ही इसको भी खत्म कर देते हैं। हर एक लेक्चर में एक एक प्रैक्टिस सेट खत्म कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें दिया है 3 persons can build a small house in 8 days and to build the same house in 6 days how many persons is required। अब 3 आदमी मिलाकर एक स्मॉल हाउस 8 डेज में बना देते हैं। वही अगर घर 6 दिन में बनाना है तो कितने आदमी लगेंगे। तो जो भी पूछा है पहले उसको हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं। लेट x persons be required to build house in 6 days।
8 और अब हमारे पास 6 डेज में बनाना है तो पर्सन कितना है x, मतलब कितने पर्सन और बढ़ाने पड़ेंगे हमको। 3 पर्सन में आपको 8 दिन में बन रहा था, तो अभी कितने आदमी और काम पे लगाओगे कि 6 दिन में काम हो जाए। तो इसके लिए अभी हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन की हेल्प लेंगे। यहां पर x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 6 और अभी यहां से हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। x अपॉन 3 इक्वल्स टू 8 अपॉन 6। 3 को यहाँ पे शिफ्ट किया, x इक्वल्स टू 8 अपॉन 6 इंटू 3, तो ये कटा 2, ये भी कट हो गया 4। therefore x इक्वल्स टू कितना आया 4। तो 4 पर्सन्स चाहिए अगर आपको 6 दिन में काम कंप्लीट करना है। हमने x अपॉन 3 लिया, 8 अपॉन 6 लिया, ऑपोजिट ऑपोजिट, ये यहाँ से x अपॉन 3 और ये 8 अपॉन 6। therefore 4 persons are required to build house in 6 days। आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको है ना ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म दिया हुआ है, पूछा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। तो 15:25 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 15:25 को हम लोग परसेंटेज मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो 25 4 जा 100 इक्वल्स टू 60 और यहाँ आ जाएगा परसेंटेज का साइन। तो 15/25 इक्वल्स टू 60%। उसके बाद 47/50 सेम 47/50 क्वेश्चन पे डिपेंड है, ये ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है, आप रिड्यूस नहीं कर सकते। एंड कभी भी किसी भी अगर किसी का परसेंटेज निकालना है मतलब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। उसके बाद तो इजी है, ये कट रहा है 2 से, ये आ जाएगा आपका 94%। और यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज का साइन लगाना जरूरी है। परसेंटेज का मतलब क्या है कि आपका 94/100 अगर इसको रिड्यूस फॉर्म में करने जाओगे तो वापस 47/50 ही आएगा। तो रिड्यूस फॉर्म में नहीं करना है, हमको उल्टा करना है। रिड्यूस फॉर्म दिया हुआ है, हमको मेन फॉर्म फाइंड करना है और मेन फॉर्म अपॉन 100 मतलब परसेंटेज का साइन। 7/10 तो 7/10 को हम लिखेंगे 7/10 इंटू 100, 0 0 कट, ये बचा होगा 70%। ये रिड्यूस फॉर्म से भी ज्यादा इजी है, आपको रिड्यूस फॉर्म से वापस मेन फॉर्म का लेकर है। 546/600 इक्वल्स टू 546 इंटू 100, 0 0 कर। अब 6 को डिवाइड कर 546 को डिवाइड कर लेते हैं 6 से। 61%। Last 5 7/16 can be written as 7/16 into 100। अब ये सीधे सीधे नहीं करेगा तो पहले 2 से 8 50 देन 4 35। अब नहीं करने वाला है तो मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल में आंसर आ रहा है। तो 7 into 25 हो जाएगा आपका 175। 175 divided by 4 43.75%। क्योंकि यहाँ पर 16 और 100 डायरेक्ट नहीं कट रहे थे इसलिए वो आंसर डेसिमल में आया। तो 7/10 इक्वल्स टू 70%, 546/600 इक्वल्स टू 61%। पहले का आंसर था 60%, सेकंड का 94%, थर्ड का 70%, फोर्थ का 61% है, लास्ट का 43.75%। परसेंट करना है मतलब कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है जो भी रिड्यूस्ड फॉर्म दिया है, एंड देन लास्ट के आंसर में परसेंटेज का साइन लगा देना। क्वेश्चन नंबर 6 वर्ड प्रॉब्लम है और ये एक ही वर्ड प्रॉब्लम है जो पोर्शन में है, बाकी सबके सब ओमिट कर दिए। तो 4.1 का लास्ट सम क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। द टाइम ऑफ आभा's birth her mother age was 27 years।
फाइंड द परसेंटेज एज ऑफ आबा एंड हर मदर। तो अभी परसेंटेज एज मतलब हमको ये फाइंड करना है कि दोनों का जो एज है, सॉरी फाइंड द प्रेजेंट एज, दोनों की जो करंट एज है वो क्या होगी। तो अब यहाँ पे हमको रेशियो दिया है गिवन द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ आबा एंड हर मदर is 2:5। अब है ना हम लोग ये अज्यूम नहीं कर सकते कि उनकी प्रेजेंट एज जो है वो x है या y है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमको एक रेशियो दिया है, मतलब कुछ तो कॉमन मल्टीपल होगा जो हमने हटा दिया। 2:5 यानी रिड्यूस्ड फॉर्म है, तो हम वो कॉमन मल्टीपल को अज्यूम करेंगे। तो अभी अगर 2:5 है तो मतलब कुछ तो यहाँ पर रहा होगा जो हमने कट कर दिया है, क्योंकि रिड्यूस फॉर्म हुआ ना। तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं x। So let the common multiple be x। तो अभी आभा की एज क्या हो जाएगी 2x और मदर की एज क्या हो जाएगी 5x। Therefore आभा's एज 2x and her mother's age 5x। ये कैसे पता चला? हमारे नंबर्स थे 2x 5x, मेन नंबर थे, x x कट किया तो 2:5 है। तो एज एक्चुअली में 2x और 5x। उसके बाद ये हमारी प्रेजेंट एज है 2x और 5x, और अब हमको x की वैल्यू निकालनी है ताकि हमको एज मिल सके। दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है? एट द टाइम ऑफ आबा's बर्थ हर मदर एज वाज 27 इयर्स। तो जब आबा बॉर्न हुई थी तो उसकी माँ कितने साल की थी? 27। मतलब कभी भी प्रेजेंट एज हो फ्यूचर एज हो, कभी भी दोनों की एज का डिफरेंस हमेशा 27 तो रहने ही वाला है। आपकी भी मदर अगर सपोज 25 और 26 थी जब आप बॉर्न हुए, आप कितने भी बड़े हो जाओ, मदर और आप में हमेशा 25 इयर्स का डिफरेंस रहने ही वाला है। तो यहाँ पर फ्रॉम द गिवन कंडीशन माइनस 2x, मतलब मदर की एज में से आबा की एज निकालोगे तो 27 इयर्स का डिफरेंस है। जैसे अगर कोई है जो अपने बच्चे के बॉर्न होते टाइम 30 इयर्स का, तो बच्चा जब 1 ईयर का होगा वो 31 का, तो डिफरेंस वापस 30 इयर्स की आएगा। फिर बच्चा 2 इयर्स का होगा तो वो लेडी 32 इयर्स की हो जाएगी, तो डिफरेंस आपका वापस 30 इयर्स ही रहेगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस जितनी उसकी तब एज थी उतना ही रहेगा। अब हम एक्स निकाल सकते हैं, 3x equals to 27, therefore x equals to 27/3, that is x equals to 9। तो यहाँ पर x यानी हमको कॉमन मल्टीपल मिल गया। अब हम इनकी प्रेजेंट एज को आराम से निकाल सकते हैं। तो इनकी प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी? हम लोगों ने 2x और 5x को प्रेजेंट एज लिया होगा था, तो अब आएगी आभा की प्रेजेंट एज 2x यानी 2 into 9। Therefore आभा's present age equals to 2x, that is 2 into 9 equals to 18 years, and mother's present age equals to 5x, that is 5 into 9 equals to 45 years। तो दोनों की प्रेजेंट एज मिल गई। यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रेजेंट एज पूछा है उसको x नहीं अज्यूम किया है, क्योंकि उसको x अज्यूम करोगे तो उसकी मम्मी की एज को आप y अज्यूम कर सकते हो। तो x और y अलग अलग अज्यूम किया तो हमारे लीनियर इक्वेशन और कंडीशन तो एक ही दी है, दूसरा तो दिया ही नहीं है लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन अभी तक आपको आया ही नहीं है नेक्स्ट चैप्टर। तो लीनियर इक्वेशन वाला टाइप तो समझ होगा नहीं हम लोग। और कभी भी आपको अगर रेशियो प्रोपोर्शन दिया तो कॉमन मल्टीपल लेने का, वही आपका जो भी चीज पूछी है वो होगा। एंड देन आपको कोई भी कंडीशन दी रहेगी उसके हिसाब से आपका x का वैल्यू निकालना है, पुट करना। तो यहाँ तक हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4.2 भी कंप्लीट कर लेंगे, और फिर जो टेस्ट होंगे वो 4.2 तक के होने वाला टेस्ट। तो ये प्लीज प्रैक्टिस सेट ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ चैप्टर है 4.2 तक तो इजी है, उसके बाद टफ चैप्टर।